सुगंध का मूल्य। जब तक आप किसी के काम के हैं, लोग आपको सम्मान देते हैं। जिस दिन आपसे उनका स्वार्थ पूरा होना बंद हो जाता है, वही लोग आपको नुकसान पहुंचाने से भी नहीं हिचकिचाते। आज की कहानी, सुगंध का मूल्य। एक गांव में हरिदास नाम का व्यक्ति रहता था। वह स्वभाव से शांत, दयालु और मददगार था। गांव के लोग उसे चंदन कहते, क्योंकि उसके व्यवहार में हमेशा सुगंध थी, मधुर वाणी, सहानुभूति और त्याग। हरिदास की एक छोटी सी किराने की दुकान थी। जब भी किसी के घर में पैसे की कमी होती, वह उधार दे देता। किसी की बेटी की शादी हो, किसी की बीमारी हो या फसल खराब हो जाए, हरिदास सबसे पहले मदद के लिए खड़ा रहता। गांव में ही रघुवीर नाम का व्यक्ति था। वह हरिदास का मित्र कहलाता, लेकिन स्वभाव से स्वार्थी था। जब भी उसे पैसों की जरूरत होती, वह हरिदास के पास आता। भाई, मदद कर दे, अगली फसल पर लौटा दूंगा। हरिदास मुस्कुराता और उसकी मदद कर देता। धीरे धीरे रघुवीर ने हरिदास को अपनी जरूरतों का साधन बना लिया। गांव में कोई भी काम हो, रघुवीर हरिदास का नाम आगे कर देता। चुनाव में खड़ा होना हो तो हरिदास से पैसे लेता। व्यापार बढ़ाना हो तो हरिदास से सलाह और सहयोग लेता। लेकिन समय बदलता है। एक साल हरिदास की दुकान में घाटा हो गया। उसकी खुद की हालत कमजोर हो गई। अब वह पहले जैसी मदद नहीं कर पा रहा था। जब रघुवीर फिर पैसे मांगने आया तो हरिदास ने विनम्रता से कहा, भाई, इस बार मैं असमर्थ हूँ। रघुवीर का चेहरा बदल गया। वही व्यक्ति जो कल तक भाई भाई कहता था, आज गांव में हरिदास के खिलाफ बातें करने लगा। वह तो दिखावा करता था, असली चेहरा अब सामने आया है। धीरे धीरे गांव के लोग भी उससे दूरी बनाने लगे। जिन्हें हरिदास ने संकट में सहारा दिया, वही अब उसे पहचानने से कतराने लगे। हरिदास समझ गया, जब तक सुगंध दे रहा था, लोग उसके पास थे। आज जब उसकी सुगंध कम हो गई, तो सांप भी उसे डसने लगे। आज की दुनिया में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं, जहां लोग परजीवी की तरह दूसरों का उपयोग करते हैं। कई बार सहकर्मी आपके ज्ञान और मेहनत का उपयोग करते हैं। प्रोजेक्ट में आपका आइडिया लेते हैं, लेकिन बॉस के सामने अपना नाम आगे कर देते हैं। जब तक आप उपयोगी हैं, वह आपका दोस्त है। जैसे ही प्रमोशन की दौड़ में आगे बढ़ते हैं, वही व्यक्ति आपकी बुराई करने लगता है। कुछ रिश्ते सुविधा पर टिके होते हैं। जब तक आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं, लोग आपके आसपास रहते हैं। जैसे ही हालत कमजोर होती है, वही लोग दूरी बना लेते हैं। जब तक आपके पास पैसे का प्रभाव है, लोग आपके साथ फोटो खिंचवाते हैं। जैसे ही आपका समय खराब होता है, वही लोग आपको ट्रोल करने लगते हैं। कई बार पार्टनर शुरू में मीठी बातें करते हैं। जब कंपनी सफल हो जाती है, तो वे आपको किनारे कर खुद मालिक बनने की कोशिश करते हैं। सीख क्या है? चंदन का स्वभाव सुगंध देना है, लेकिन चंदन को यह भी समझना चाहिए कि हर लिपटने वाला सांप दोस्त नहीं होता। दयालु बनिए, पर अंधे मत बनिए। मदद कीजिए, पर अपनी सीमाएं तय कीजिए। विश्वास कीजिए, पर विवेक के साथ। अगर आप हर किसी को बिना पहचान के अपने पास आने देंगे, तो परजीवी लोग आपकी ऊर्जा, समय और सम्मान चूस लेंगे। सच्चा इंसान वही है जो आपकी सुगंध के लिए नहीं, आपके अस्तित्व के लिए साथ खड़ा रहे। क्योंकि जो लोग सिर्फ लाभ के लिए जुड़ते हैं, वे अवसर मिलने पर डसने में देर नहीं लगाते। इसलिए याद रखिए, हर मददगार आपका शुभ चिंतक नहीं होता, और हर चुप रहने वाला कमजोर नहीं होता। आप चंदन बनिए, लेकिन अपने आसपास के सांपों को पहचानना भी सीखिए।